हेलो दोस्तों, मैं सविता जीत आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है उपयोगिता। जैसे कि उपयोग करके जो भी हमें क्या होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, वो कहलाती है हमारी उपयोगिता। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में थोड़ा सा इसका मीनिंग हम समझ के चलेंगे। उपयोगिता का जो अर्थ है वो क्या है? आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति। किसमें होती है आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति? किसी वस्तु में किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। यानी कि जिस वस्तु में संतुष्टि की जितनी ज्यादा शक्ति होगी, जितना ज्यादा वो व्यक्ति को संतुष्ट कर पाएगी, उसकी उपयोगिता क्या होगी? उतनी अधिक होगी। हम क्या कह सकते हैं? उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर। ठीक है, ये किस में होगी? किसी गुड्स में होगी। यानी कि कोई वस्तु की जो क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, वो क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। ठीक, और ये जो उपयोगिता होती है ना, ये एक क्या है, एक तरह से ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यानी कि इसकी जो कुछ विशेषताएं आती हैं जिससे हम इसको समझ सकते हैं। क्या है? पहली क्या है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा, यानी कि यह धारणा। मनोवैज्ञानिक यानी कि यह साइकोलॉजिकली होती है। साइकोलॉजिकली होती है मतलब, माना मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीने में जो संतुष्टि मिलेगी वो कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं मिलेगी। तो वो हमारी दिमाग से उत्पन्न होती है कि व्यक्ति या उपभोक्ता क्या सोचता है। उसकी जो सोचने की क्षमता है या उसकी आवश्यकता जो है, उसको जो संतुष्ट करती है, वो क्या होती है? उपयोगिता होती है। ठीक, यानी कि ये क्या है? मनोवैज्ञानिक है, इंसान की मानवीय व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि उस पानी की कीमत मेरे लिए भी समान हो, अगले व्यक्ति के लिए भी समान हो और उसके अगले के समान हो। यानी कि जिसको प्यास लगी है उसके लिए उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। और जिसके को नहीं लगी है प्यास, तो उसके लिए वो क्या है? यूजलेस है। उस समय उसको उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकताओं को वो संतुष्ट नहीं कर सकती है, उसकी आवश्यकता कुछ और हो सकती है। यानी कि ये दिमाग की, यानी कि साइकोलॉजिकली सोची गई क्या धारणा है। दूसरा हमारा क्या होती है? व्यक्तिपरक होती है। जैसे मैंने बोला कि प्रत्येक वस्तु की जो यूजफुलनेस है या फिर क्या कह सकते हैं, यूटिलिटी है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, किसी के लिए टू व्हीलर की वैल्यू ज्यादा है तो किसी के लिए फोर व्हीलर की वैल्यू ज्यादा है। वो किस पर डिपेंड करती है? पर्टिकुलर पर्सन पर डिपेंड करती है, एक एक व्यक्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं विचार सापेक्षिक। विचार सापेक्षिक मतलब, विचार यानी कि क्या होती है? ये बदलते रहती है। इसका विचार क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय वो क्या है? गर्म कपड़े व्यक्ति की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, तो उसकी उपयोगिता क्या है? ज्यादा होती है। लेकिन जब क्या करते हैं, गर्मियां आ जाती हैं, तो उन गर्म कपड़ों की यूटिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि विचार सापेक्षिक है। यानी कि वो क्या है? विचार के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार समय समय पर बदलते रहती है। ठीक, अगर हमने ओकेजनल कोई ड्रेस पहननी है तो पार्टी वेयर ड्रेस हमारे लिए केवल उस पार्टी टाइम के लिए जरूरी है, कैजुअल ड्रेस ऑफिस के लिए जरूरी है। इस तरह जहां पर जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? उसके लिए उपयोगी हो जाती है। यानी कि उपयोगिता क्या होती है? विचार सापेक्षिक होती है। तीसरा हमारा आता है नैतिक सिद्धांतों से अप्रभावित। नैतिक सिद्धांत, जैसे नैतिक सिद्धांत क्या होते हैं कि जैसे चोरी करना है, डकैती करना है या फिर कुछ गलत आपराधिक कार्य हैं, वो क्या होते हैं? हम कहते हैं वो उपयोगी नहीं है, माना यह जाता है। लेकिन जो उपयोगिता कहती है, जो इस तरह के कार्य करते हैं, वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उन्हें उन कार्यों को करके संतुष्टि प्राप्त कर में होती है। यानी कि उनकी संतुष्टि उन कुकृत्यों में है, यानी कि उन गलत कार्यों में क्या है? उनकी संतुष्टि है। इसलिए क्या करती है? ये नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होती है। और ये क्या है? व्यक्तिपरक है। इसलिए जैसे चोर है, उसके लिए चोरी करना क्या है? आवश्यक है। यानी कि वो चाहता है, उसको उसे ऐसा कार्य करके उसे क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी उससे संतुष्टि मिले। यानी कि ये क्या होती है? नैतिक सिद्धांतों से क्या हो जाती है? अप्रभावित रहती है। ठीक, अनुमानित संतुष्टि है। यानी कि ये क्या है? वास्तविक संतुष्टि नहीं है, वास्तविक नहीं है। यानी कि ये वास्तविक संतुष्टि नहीं है, सच में नहीं मिलती है ये।
ये केवल मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, वास्तविक संतुष्टि नहीं होती है। और इसका क्या है, ये इंसान को क्या करती है, केवल कुछ समय के लिए तृप्त करती है और ये समय के अनुसार क्या होते रहती है, बदलते रहती है। ये तो होगी हमारी उपयोगिता और उपयोगिता की विशेषताएं। अब जब उपयोगिता को हमने मापा, मापन क्या था, स्टार्टिंग में इसका मापन नहीं हुआ। किसने दिया मापन का? जो उपयोगिता है, उपयोगिता के मापन यानी कि इसकी गणना, मापन का जो मापन स्टार्ट किया वो किसने किया? प्रोफेसर मार्शल ने स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया? गणनावाचक यानी कि गणनावाचक रूप में उपयोगिता को लिया। उनके अनुसार उन्होंने क्या किया, फिर उपयोगिता को गणनावाचक किसने दिया सिद्धांत? गणनावाचक किसने बनाया उपयोगिता को? प्रोफेसर मार्शल ने बनाया। ठीक है, अब जो है उपयोगिता को हम क्या कर देते हैं, उपयोगिता को दो प्रकार में बांट देते हैं। हमारी पहली हो जाती है सीमांत उपयोगिता। दो प्रकार हैं इसके, सीमांत उपयोगिता, दूसरी होती है हमारी कुल उपयोगिता। ठीक है, सीमांत उपयोगिता क्या करती है? जब व्यक्ति, सीमांत उपयोगिता क्या कहती है? सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त। इसका मतलब क्या है? अतिरिक्त। सीमांत का मीनिंग ही अतिरिक्त है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर आप सीमांत का मतलब समझ लें तो सीमांत वर्ड जो है हमारी पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र में बार बार यूज आता है। ठीक है, तो अतिरिक्त यानी कि सीमांत का मतलब है एक अतिरिक्त। जब क्या करता है व्यक्ति, कोई उपभोक्ता या व्यक्ति किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है। ठीक है, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, तो उस अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो उपयोगिता बढ़ती है या घटती है, या कह सकते हैं जो भी उपयोगिता में क्या आता है, परिवर्तन आता है। ठीक, वो परिवर्तन क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता कहलाता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम एम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम यू यानी कि एम यू इज इक्वल टू होता है टी यू एन माइनस TUN-1, N-1 यानी कि जो कुल उपयोगिता है, यानी कि उपयोगिता की एक अतिरिक्त इकाई, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर जो क्या है, उपयोगिता में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, वो क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम एक किसी वस्तु की किसी इकाई को हम प्राप्त करते हैं, एक अतिरिक्त इकाई का जो हमारी यूटिलिटी है वो क्या होगी? जो हमने पहली वाली उपयोगिता थी उसको हम क्या कर देंगे, आने वाली उपयोगिता से घटा देंगे। अभी हम इसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। कुल उपयोगिता क्या कहते हैं? जब हम संपूर्ण इकाइयों का उपभोग कर लेते हैं, संपूर्ण इकाइयों के उपभोग से, इकाइयों के उपभोग से जो प्राप्त होने वाली क्या है, प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है, यानी कि जितनी भी इकाइयां हमने उपभोग करी उनसे जो भी हमें कुल उपयोगिता मिलती है वो क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ठीक, पहले आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे हम क्या करते हैं, जब हम भूखे होते हैं, हमें भूख लगी होती है, तो हम खाना स्टार्ट करते हैं। तो जो हम पहली इकाई लेते हैं, यानी कि पहली रोटी खाते हैं, तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम उपभोग करते जाते हैं तो हमारी क्या आती है, एक सीमा आती है जहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, उससे संतुष्ट हो जाते हैं, हमें संतुष्टि मिल जाती है, अब हमें नहीं खाना, अब हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो जो उपयोगिता में परिवर्तन है वो क्या है, सीमांत उपयोगिता है। और
उसकी सारी की सारी, जैसे माना हमने क्या है 4 रोटियां खाई या फिर 4 ब्रेड खाए, तो उसको खाने की से जो हमें कुल उपयोगिता, टोटल जितना भी हमें उपयोगिता मिली, वो क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। ठीक, कुल उपयोगिता को हम क्या करते हैं? टीयू से डिनोट करते हैं, यानी कि टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मीन्स सिग्मा एम यू, यानी कि ये क्या है? सीमांत उपयोगिता का योग। सीमांत उपयोगिता का योग है, यानी कि जो सिग्मा शो करता है ना, वो योग को ही शो करता है, यानी कि पूरा जो जोड़ कहलाता है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी कि सिग्मा एम यू। ठीक, ये तो हमारी दो टर्म हो गई, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। अब इन दोनों का जो संबंध आता है, हम उसे क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ठीक, हमने ले ली कोई वस्तु है, एक्स का हम क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, यानी कि उपभोग। जिस भी वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं, उससे प्राप्त होने वाली ले ली हमने सीमांत उपयोगिता। अगली ले ली हमने कुल उपयोगिता। यानी कि ये क्या हो गई? एम यू, और ये हो गया टी यू। ठीक, पहली इकाई तो हम उपयोगिता मिली 40, दूसरी इकाई उपभोग करने पे 30, तीसरी में ये हो जाती है 20, चौथी में हमारी सीमांत उपयोगिता हो जाती है 10, पांचवी में हो जाती है 0, छठी में -10, और सातवीं में हो जाती है -20। तो हम क्या निकाल सकते हैं? इससे कुल उपयोगिता निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, जो टीयू है, जो टोटल यूटिलिटी है, वो क्या है? सीमांत उपयोगिताओं का योग। तो पहली कुल उपयोगिता, इससे पहले तो कुछ उपभोग किया नहीं है, तो 40 ही रहेगी। इसमें अगली में हमारा क्या हो जाएगा? जो 40 है उसके साथ 30 इकाइयों का और उपभोग कर लिया, तो कितनी हो गई? 70। फिर 70 में 20 का और उपभोग कर लिया, 90। फिर जो 90 थी उसमें हमने 10 इकाइयां, 10 उपयोगिता और आ गई, तो उपयोगिता मिल गई 100। फिर अगर 100 में हमारा क्या है, यहाँ पर व्यक्ति संतुष्ट हो गया है, तो उपयोगिता, कुल उपयोगिता स्थिर हो गई। फिर क्या होता है? कुल उपयोगिता 90 में आ गई, ट्वेंटी, फिर आ गई 70 में, क्योंकि ये माइनस में है ना, जब हम जोड़ते हुए चलेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका क्या बना लेते हैं? एक ग्राफ बना लेते हैं। इसमें हमारी क्या है? यहाँ क्या गए? उपभोग की गई वस्तु x की जो भी इकाइयां ली हमने, इकाइयां लेंगे, और यहाँ हम ले लेते हैं टीयू और एमयू दोनों। देखिए अब ये मैक्सिमम कितने तक गया है? 100 तक गया है, तो हम इसमें 10 की डिफरेंस से एक डाटा डाल देंगे। 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80,
90, 100। और कितनी इकाइयां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम क्या बनाएंगे? इसके साथ ग्राफ बनाएंगे। देखिए, जब पहली इकाई व्यक्ति उपभोग करता है तो पहली इकाई में हमारी क्या है? सीमांत उपयोगिता क्या दिखा रही है? 40। फिर दूसरी इकाई में हो जाती है वो 30, तीसरी में हो जाती है 20, चौथी में हो जाती है 10, पांचवी में 0, छठे में -10 यहाँ पर ले लेते हैं, और सातवीं में -20। तो जो सीमांत उपयोगिता का ग्राफ है वो किस तरह से जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? सीमांत उपयोगिता, यानी कि MU को दर्शा रहा है। इसी तरह से हम बना लेते हैं दूसरा ग्राफ। किसका? कुल उपयोगिता का। कुल उपयोगिता में जब हमारा पहली इकाई क्या उपभोग करता है तो कितना है? 40 ही है, ठीक है। दूसरी इकाई का उपभोग करने में उपयोगिता कितनी हो गई? 70 होगी। तीसरी में 90, चौथी में आ जाती है 100, पांचवी में भी 100 ही रही, छठे में फिर से 90 आ गई, और सातवें में फिर कितनी आ गई? 70 आ गई। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह से ये दिखा रहा है टोटल यूटिलिटी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो हमारा क्या है? किसमें संबंध है ये? सीमांत उपयोगिता MU और TU, कुल उपयोगिता, दोनों का संबंध दर्शा रहा है। देखो कि इसमें 3 स्टेप हमारे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? देखिए, स्टार्टिंग में जो हमारी क्या है, जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, ठीक है, धनात्मक होती है, तो कुल उपयोगिता क्या रहती है? बढ़ती है। क्या करती है? कुल उपयोगिता बढ़ती है, ठीक। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि अधिकतम हो जाती है, ठीक है। अभी हम इसे ग्राफ में भी समझेंगे, पहले हम इसे डाटा के बेस पे समझ लेते हैं, फिर ग्राफ में समझेंगे। जैसे ही हमारी सीमांत उपयोगिता क्या आती है? नेगेटिव हो जाती है, यानी कि ऋणात्मक आती है, तो कुल उपयोगिता क्या होने लगती है? घटने लगती है। क्या होने लगती है? घटने लगती है, ठीक। इनका ये 3 स्टेप में इसका संबंध है। पहला देखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर माना क्या है, जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? धनात्मक होती है। जैसे ये देखिए, ये टर्म आ गई हमारी, ठीक है। ये स्टेप आ गए इसके। जब कुल उपयोगिता क्या हो रही है? यहाँ बढ़ रही है, तो सीमांत उपयोगिता कहाँ तक है? धनात्मक। हमारे पांचवें बिंदु तक, पांचवें बिंदु, पांचवी इकाई को उपभोग करने तक सीमांत उपयोगिता हमारी क्या है? धनात्मक, यानी कि 0 जब तक पहुंचती है तो यहाँ हमारी कुल उपयोगिता क्या हो गई? अधिकतम हो गई। ये समझ लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ में एक्यूरेट ग्राफ इसमें बन नहीं पाता है। यहाँ पर क्या हो गई? कुल उपयोगिता मैक्सिमम हो गई, और सीमांत उपयोगिता क्या हो गई? 0 हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पर क्या होती है? कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, और जब कुल उपयोगिता क्या होने लगती है? घटने लगती है, तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो जाती है। ये इसका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको समझ लीजिए। 3 स्टेप हमने देखे। जब क्या होती है? कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है। जब कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? स्थिर होती है, तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है। जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है?
ऋणात्मक हो जाती है। इसी एस्पेक्ट में हम क्या है, अगर बेसिक अभी हमने क्या लिया, कुल उपयोगिता को लिया, नेक्स्ट अगर हम बेसिक किसको ले लेते हैं, सीमांत उपयोगिता को ले लेते हैं, तो कुल उपयोगिता को हम चेंजमेंट उसका देख सकते हैं। जैसे हमने कहा जब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। ये इसका संबंध है। ठीक इसी संबंध के आधार पर हमारे एक अर्थशास्त्री हुए गॉसेन, ठीक है, एक अर्थशास्त्री हुए गॉसेन, जिन्होंने इसी उपयोगिता के आधार पर 2 नियम दिए। ठीक है, इन्होंने 2 नियम दिए हैं। किसने? अर्थशास्त्री प्रोफेसर एच.एस. गोसेन कहते हैं। इन्होंने 2 नियम दिए। पहला नियम दिया ह्रासमान या घटती। सीमांत उपयोगिता का नियम, इसे हम क्या कह देते हैं, गॉसेन का फर्स्ट, गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम नियम भी कहते हैं। दूसरा इन्होंने दिया समसीमांत उपयोगिता नियम। इसे हम कहते हैं गॉसेन का दूसरा नियम। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर 2 नियम बने। कौन सा बना? एक ह्रासमान या फिर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा बना समसीमांत उपयोगिता का नियम। जो ह्रासमान है, ह्रासमान घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यानी कि गॉसेन का जो प्रथम नियम है, ये क्या बताता है, जैसे जैसे व्यक्ति या उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों को उपभोग करता है, जैसे जैसे उपभोग की इकाइयों को बढ़ाता है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है, कम होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, एग्जाम्पल में क्या था, पहले घटती है, शून्य होती है, फिर ऋणात्मक चले जाती है। यानी कि जैसे जैसे उपभोग की इकाइयां बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है, जो हमारा क्या उपयोगिता घटती जा रही है। इसलिए क्या कहा इन्होंने, ह्रासमान यानी कि घटती उपयोगिता का नियम। दूसरा आता है समसीमांत उपयोगिता का नियम। समसीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है, जो हम क्या करते हैं, एक वस्तु या एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। जब हम उपभोग करते हैं तो जब हम लास्ट फाइनल इकाई का उपभोग करेंगे, जो तो हमें जब उपयोगिता प्राप्त होगी ना किसी भी इकाई को उपभोग करने से, यानी कि किसी भी वस्तु को उपभोग करने की अंतिम इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। यानी कि जो फाइनली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता मिलती है, MUX एक वस्तु की हो, MUY दूसरी वस्तु की हो, तो जब हम फाइनली जब वस्तुओं का उपभोग कर लेते हैं तो क्या होती है, दोनों की उपयोगिता क्या हो जाती है, समान हो जाती है। इसलिए इन्होंने कहा इसे समसीमांत, यानी कि सीमांत उपयोगिता क्या होती है, फाइनली समान हो जाती है। ठीक है, ये हमारे 2 नियम थे। ये हमारा उपयोगिता जो है ये अर्थशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। थैंक यू।